नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। सनातन धर्म को लेकर कर्नाटक के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गुप्तेश्वर प्रखंड के द्वारा गोरखपुर थाने में एक शिकायत दी गई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वॉशेबल एप्रन की मरम्मत कार्य के चलते रेल प्रशासन ने कुछ गाड़ियों को निरस्त कर दिया है। रेल प्रशासन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन गाड़ियों को निरस्त किया गया है उनमें जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस गाड़ी, एमपी संपर्क क्रांति, श्रीधाम एक्सप्रेस और सिंगरौली हजरत निजामुद्दीन साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में वॉशेबल की मरम्मत कार्य के चलते रेल प्रशासन ने कुछ गाड़ियों को कुछ समय के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेल जोन से प्रारंभ होने वाली कुछ गाड़ियां भी इस कार्य के चलते कुछ दिनों के लिए निरस्त रहेंगी। पश्चिम मध्य रेल जोन के सीपीआरओ राहुल श्रीवास्तव ने निरस्त की गई गाड़ियों के संबंध में जानकारी प्रदान की। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन एनसीआर में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चल रहे वॉशिंग एप्रन के कार्य के चलते जबलपुर से नई दिल्ली और सिंगरौली से नई दिल्ली की ओर जाने वाली कुल 4 जोड़ी ट्रेनों का निरस्तीकरण किया गया है। इन ट्रेनों में दिल्ली की ट्रेन है महाकौशल एक्सप्रेस, जो कि दिनांक 11 सितंबर से 28 सितंबर तक कुल 18 ट्रिप ये कैंसिल रहेगी। और साथ ही जो श्रीधाम एक्सप्रेस, ये भी डेली ट्रेन है जबलपुर से निजामुद्दीन, ये भी 11 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक कुल 18 ट्रिप आने और जाने दोनों तरफ से ये कैंसिल रहेगी। एमपी संपर्क क्रांति 13 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक कुल 7 ट्रिप, ये भी जबलपुर से निजामुद्दीन की ओर जाने वाली, और निजामुद्दीन से लौटने वाली संपर्क क्रांति 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक, ये भी 7 ट्रिप, ये भी कैंसिल रहेगी। इसके अतिरिक्त सिंगरौली की जो ट्रेन है 22-167 सिंगरौली से निजामुद्दीन, ये भी 2 ट्रिप 17 सितंबर और 24 सितंबर को कैंसिल रहेगी। और निजामुद्दीन से सिंगरौली की ओर आने वाली 22-168, ये भी 18 सितंबर और 25 सितंबर को कैंसिल रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि ज़्यादा डिटेल के लिए 139 पे संपर्क जरूर करें। रेल जोन और मंडल के अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि असुविधा से बचने के लिए रेलवे की अधिकृत पूछताछ सेवा का उपयोग करें। विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एक्टिव मोड में है। जबलपुर में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने व्यवस्था में कसावट लाने का काम शुरू कर दिया है। एसपीटी के विद्यार्थी ने चुनाव के दौरान पैसों का दुरुपयोग रोकने और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिले के बॉर्डर एरिया पर आकस्मिक चेकिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस एक्टिव मोड पर है। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक लगातार थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्था में कसावट लाने के लिए उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक लेकर सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जिले के बॉर्डर एरिया में आकस्मिक चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव के दौरान अवैध रुपयों के परिवहन, अवैध शराब के परिवहन पर निगाह रखी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव प्रभावित करने वाले बदमाशों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए विशेष टीम भी गठित की है। अभी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों का जो भी किसी भी तरह का पैसा है, काइंड्स है, लिकर है, गोल्ड है, कोई भी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं हमारे चुनाव में उसका उपयोग ना हो, चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को कैप्चर करने के लिए वहाँ इस तरह की चीज़ों का मूवमेंट नहीं हो, और प्लस एंटी सोशल एलिमेंट्स पर निगाह रखने के लिए लगातार मॉर्निंग आवर्स में, कभी इवनिंग आवर्स में, कभी आफ्टरनून में, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में हम अपनी चेकिंग लगातार चालू कर रहे हैं। और उसमें हमने अपने पूरे फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। तो उनकी आज मैंने यहाँ पर ब्रीफिंग रखी हुई है कि किस तरीके से शालीनता के साथ हमको चेकिंग करनी है और ऐसे लोगों को टारगेट करके कार्रवाइयाँ भी करनी है। पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव के पहले ही बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया गया है।
सतना पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से नकली नोटों की तस्करी कर रहे एक गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह से 1,92,600 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 लोग जबलपुर जिले के रहने वाले हैं। वहीं मामले में जबलपुर का रहने वाला एक व्यक्ति फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। सतना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार क्रमांक MP20 CE 1939 से नकली नोटों की तस्करी की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी को रोका और 3 लोगों जबलपुर गढ़ा निवासी अंकित कुशवाहा, शहपुरा भेटौनी के रहने वाले आशीष राजपूत और मुरैना निवासी सौरभ सिंह तोमर को गिरफ्तार किया। कार्यवाही के पहले भेड़ाघाट जबलपुर निवासी जितेंद्र पटेल फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से स्विफ्ट कार और 1,92,600 के नकली नोट जब्त कर मामले को विवेचना में लिया है। बेलबाग पुलिस ने एक शातिर बदमाश को नशीले इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 8 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी आदतन अपराधी है और उसके विरुद्ध पूर्व में पुलिस ने जिला बदर और NSA की कार्यवाही भी की है। बेलबाग पुलिस ने तुलसी मोहल्ले में दबिश देकर एक शातिर बदमाश जयंत राय को नशीले इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर जयंत के कब्जे से 8 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिसके विरुद्ध विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जयंत आदतन अपराधी है और उसके विरुद्ध पूर्व से भी कई आपराधिक प्रकरण उस पर दर्ज हैं। पुलिस उसके विरुद्ध पूर्व में जिला बदर और NSA की कार्यवाही भी कर चुकी है। जो जयंत राय पिता अशोक राय मौके पे मिला, जिसकी तलाशी ली गई, जिसके पास से 8 नग इंजेक्शन मिला, जो अवैध बिक्री करता है। इसके पूर्व में भी इसके आपराधिक रिकॉर्ड है, जिस पे कार्रवाई की गई है। लगभग कितनी कीमत है? लगभग 260। पहले कभी गिरफ्तार हो? हाँ, पहले भी हो चुका है, इसका NSA भी एक बार कर चुके हैं। पुलिस आरोपी को पहले भी नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। जबलपुर पुलिस ने शातिर चोरों की एक गैंग को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के सभी 5 सदस्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के रहने वाले हैं, जो बीते कई सालों से जबलपुर में रहकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों से चोरी की 10 वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें जबलपुर के अलावा सिवनी और नर्मदापुरम में घटित वारदातें भी शामिल हैं। जबलपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के रहने वाले 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग बीते कई सालों से बेलबाग दंगल मैदान पानी की टंकी के पास एक किराए के मकान में रह रहे थे और बर्तन व कपड़े बेचने की आड़ में चोरी का काम करते थे। इनसे पूछताछ के बाद लाडगंज थाना क्षेत्र की 6, विजयनगर थाना क्षेत्र की 1, आधारताल थाना क्षेत्र की 1 और सिवनी व होशंगाबाद जिले की वारदातें मिलाकर करीब 10 वारदातों का खुलासा हुआ। इनसे पुलिस ने चोरी किए हुए 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के जेवरात भी बरामद किए हैं। SPT के विद्यार्थी ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि चोरी की वारदातों की रोकथाम और पतासाजी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम के नेतृत्व में गठित CSP कोतवाली प्रभात शुक्ला और थाना लाडगंज प्रभारी प्रतीक्षा मार्को की टीम ने संदेह के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी संदिग्ध लोग पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो एक के बाद एक कई चोरियों का खुलासा हुआ। अभी एक महत्वपूर्ण गिरोह को पकड़ा है, जो बेलबाग के जो दंगल मैदान है पानी की टंकी के पास, वहाँ से 5 आरोपी पकड़े गए हैं और ये लगभग विगत 10 वर्षों से यहाँ पर निवासरत थे। इन लोगों ने तमाम सारी यहाँ पर नकबजनियाँ अंजाम दी हैं। मूल रूप से इसमें 3 लोग वेस्ट बंगाल के और 2 लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन लोगों का मुख्य जो पेशा था वो बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह बेचने का काम करते थे और उसी के ज़रिए इन्होंने रैकी करके सूने घरों को निशाना बनाया और ये वारदातें की हैं। इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा नकबजनियों का खुलासा हुआ है। इसमें लाडगंज क्षेत्र की 8 नकबजनियाँ हैं, विजयनगर की नकबजनी है, कोतवाली क्षेत्र की भी कुछ चीज़ें बताई इन्होंने। बाकी सिवनी और होशंगाबाद की भी नकबजनी की वारदातें कबूल करी हैं। तो एक बड़ी गैंग है जो कि बाहर से आके जबलपुर को इन्होंने अपना टारगेट किया और यहाँ आके वारदातें की। हालांकि वारदातें सिवनी, होशंगाबाद और अभी जानकारी में आया कि भोपाल में भी वारदात की है इन्होंने, जिसका उल्लेख अभी इसमें नहीं है। कितने मेंबर हैं ये 5 मेंबर्स हैं और सभी बिलो 30 ईयर्स है, 30 साल से कम उम्र के हैं। उसमें से आपके जो 3 मेंबर हैं वो कलकत्ता के रहने वाले हैं और 2 मेंबर उड़ीसा के रहने वाले हैं। पुलिस के गिरफ्त में आए 3 आरोपी रोमी शेख, मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद राजू पश्चिम बंगाल, जबकि शुभो पिता
गुलजार शेख और मोहम्मद आरिफ उड़ीसा के रहने वाले हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी की जानकारी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पुलिस को भी दे रही है। सदर मेन रोड गणेश चौक पर स्थित काली मंदिर में लगा शटर तोड़कर मंदिर से दान पेटी की चोरी करने वाला शख्स सीसीटीवी वीडियो में कैद हुआ है। अब इस वीडियो फुटेज के आधार पर कैंट पुलिस चोर की पहचान करने और पतासाजी करने में जुट गई है। सदर गणेश चौक में स्थित काली मंदिर में शनिवार रविवार की दरमियानी रात मंदिर का चैनल गेट तोड़कर मंदिर में रखी दान पेटी को अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। रविवार की सुबह इस घटना का पता लगने पर श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन ने कैंट थाने में घटना की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक व्यक्ति चोरी किया हुआ सामान ले जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर का पता लगा रही है। हालांकि मंदिर में चोरी की इस वारदात से लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा और नाराजगी है और लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल खड़े किए हैं। सदर क्षेत्र में रहने वाले 42 वर्षीय व्यक्ति ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि उनके एक परिचित ने पीड़ित की पत्नी के नाम पर 9 लाख रुपए का मुद्रा लोन पास कराकर लोन की राशि हड़प ली। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते पीड़ित व्यक्ति ने यह आत्मघाती कदम उठाया। सदर क्षेत्र में रहने वाले एक ऑनलाइन सेंटर के संचालक समीर उस्मानी ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। समीर के परिजनों ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया। पीड़ित समीर उस्मानी की पत्नी और परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके एक परिचित के व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी मेहरुन्निशा के नाम पर बैंक से 9 लाख रुपए का मुद्रा लोन स्वीकृत कराया गया और पूरी राशि हड़प ली गई। इस मामले का पता चलने के बाद उन्होंने एसपी कार्यालय और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इधर दूसरी ओर बैंक प्रबंधन भी लोन की किश्त चुकाने का दबाव उन पर बनाने लगा, जिसके चलते समीर ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। जी, हमें थोड़ा घर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने लोन लिया था। वो लोन ये पचमढ़ी वो RDVV है, वहाँ की इंडियन शाखा से, वहाँ से हमने लोन करवाया था। ये हमारे पहचान के रिश्तेदार हैं, इनसे हमने लोन करवाया था। तो लोन जो हुआ था वो 9 लाख रुपए करीब के हुआ था। लेकिन जब इन्होंने लोन के लिए प्रोसेस के लिए काम करवाया तो उन्होंने हमसे ये कहा कि कम से कम 5-6 ब्लैंक चेक में साइन करवाया। उन्होंने साइन करवाया तो हमने साइन करके दे दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रोसेस का काम है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए वहाँ लगेंगे, इसलिए हम लोगों ने वो ब्लैंक चेक दे दिया। जब तक हम लोगों को पता भी नहीं था कि लोन पास हो गया है। उसके 6-7 महीना या 5-6 महीने बाद हम लोगों को पता चलता है कि लोन पास हुआ है। वो भी ऐसे कि जब उन्होंने स्टेटमेंट पैन निकलवाया वहाँ पे जाके बैंक से, तब पता चला है कि इनके यहाँ जो काम करते हैं इनके साथ मोहम्मद इकबाल करके है, उसके द्वारा निकाला गया है वो पैसा। उसमें स्टेटमेंट में पूरी डेट भी दिख रही है। अब बैंक से हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आप इसकी हमें किस्त दीजिए। तो जब हमने वो पैसा लिया ही नहीं, हमने जब 6-7 महीना यूज़ ही नहीं किया, हमें उसका भी देना पड़ रहा है। मतलब तो ये प्रेशराइज्ड किया जा रहा है हम लोगों को। आज क्या किया? आज ये है कि ये वहाँ से भी बैंक से भी उनको आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया कि उन्होंने पॉइजन पी लिया है। पीड़ित समीर के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से मामले में निष्पक्ष जांच करने और कार्यवाही करने की मांग की है। आधारताल पुलिस ने करौंदा नाला के पास एक ट्रक में लोड करीब 600 पेटी देशी शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पतासाजी की जा रही है। पुलिस ने मामले में वैधानिक कार्यवाही करते हुए मामले को विवेचना में लिया है। आधारताल पुलिस ने करौंदा नाला क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए एक ट्रक में लोड लाखों रुपए कीमत की 600 पेटी देशी शराब बरामद की। पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त किया है और मामले में वैधानिक कार्यवाही कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी आधारताल ने बताया कि बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पुलिस मौके से फरार हुए ट्रक चालक की पतासाजी और तलाश कर रही है। निदेशन में करौंदा नाला आधारताल के पास से एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें 600 पेटी देसी मदरा जो 5400 लीटर है, लगभग 10.5 लाख रुपए कीमत की है, जिससे पकड़कर वैधानिक कार्रवाई की गई। शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां ले जाई जा रही थी, इस संबंध में पुलिस द्वारा जानकारी एकत्र करना शुरू कर दी गई है।
मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। जबलपुर जिले में भी बीते 24 घंटे के दौरान रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है। 15 सितंबर से एक बार फिर मानसून सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे एक बार फिर तेज बारिश होगी। जिले में इस मानसून सीजन में अब तक 1311.0 मिलीमीटर यानी 52 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। जबलपुर जिले में बारिश का आंकड़ा 52 इंच को पार कर गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जबलपुर में बौछार और बारिश का क्रम जारी रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। 15 सितंबर के बाद मानसून का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके बाद आगामी दिनों में तेज बारिश की संभावना है। बारिश की वजह से तापमान भी घट बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आगामी 24 घंटे के दौरान संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।